आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 नंबर है वो डिस्कस करेंगे लेखपाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं पिछले एक साल से। और इस अभी हाल ही में असम और मेघालय के बीच जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद था वो भी चर्चा में था। तो इसलिए इस क्षेत्र से सवाल आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर राज्यों की स्थापना कब हुई उनका क्रम पूछा जा सकता है। तो मिजोरम राज्य की स्थापना है वो हुई थी, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 87 में, ऑप्शन ए 1987। और नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यानी किसकी सिफारिश पर इनमें से की गई थी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया कमीशन जो बना था 1988 में केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित विषयों पर अपनी सिफारिश इसने प्रस्तुत की थी और 1988 में ये बना था। और इसी ने सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हैं उनके लिए एक परिषद की स्थापना की जाए और राज्यों के मध्य जो विवाद हैं उनका समाधान भी इसी परिषद के द्वारा किया जाए। तो इसी कमीशन की सिफारिश पर 1990 में यानी 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। और किस आर्टिकल के तहत की गई? तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रावधान है। तो यानी ये संवैधानिक निकाय होती हैं, ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये संवैधानिक निकाय हैं आर्टिकल 263 के तहत। 262 में क्या है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो हैं वो 262 आर्टिकल में है और अंतर्राज्यीय परिषद हैं वो 263 आर्टिकल में है। तो ये यहाँ से यही डेट पूछी जाती है। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई और सरकारिया कमीशन कब गठित हुआ? 1998 में। और किस आर्टिकल में अंतर्राज्यीय परिषद है ये? तो यही डेट यहाँ से बनती है। नेक्स्ट है, पैसा अधिनियम को कब लाया गया? तो वैसे पीसा या पैसा इसको लाया गया था 1996 में। इसको लाने का रीज़न क्या था? तो देखिए, जो PRI है यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में विकेंद्रीकरण के लिए PRI को लाया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो अनुसूची 5 है यानी अनुसूची 5 के तहत जो SC क्षेत्र हैं यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं अनुसूची 5 में दिए गए हैं, उनमें जो स्थानीय विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय शासन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए पैसा अधिनियम को लाया गया था। यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, यानी कि इन अनुसूचित क्षेत्रों के जो ग्राम सभाएं हैं उनको अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर खुद के फैसले लेने का अधिकार उनको दिया जाए, भूमि संबंधी किसी भी चीज़ में या उनके जो स्थानीय उत्पाद हैं उनसे संबंधित। तब इस अधिनियम को लाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो पैसा अधिनियम है आपका केवल और केवल अनुसूची 5 के जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं वहीं पर लागू होता है, न कि अनुसूची 6 वाले क्षेत्रों पर। वहाँ के लिए अन्य परिषदें बनाई जाती हैं, जनजातीय परिषदें। जो अनुसूची 6 के क्षेत्र हैं उनमें ये केवल अनुसूची 5 पे लगता है। एक सवाल तो आपका यहाँ से ये बनता है। और ये जो अधिनियम है पैसा अधिनियम, ये किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी, उसने इसकी सिफारिश की थी कि जनजातीय क्षेत्र जो अनुसूची 5 में दिए हैं उनके स्थानीय सुशासन के लिए ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। तो उसकी सिफारिश पर यह किया गया था। और ऐसे क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, इन क्षेत्रों का विस्तार आपका 10 राज्यों में है। और इन 10 राज्यों के नाम मैं एक बार बता देती हूँ। पहला आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर गुजरात है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर MP है और फिर महाराष्ट्र है, इसमें उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। तो ये इसके तहत स्टेट आपके आते हैं।
तो यहाँ से ये सवाल बनता है। नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुसूचित क्षेत्रों, यहाँ पे होगा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित दिलीप सिंह भूरिया समिति ने रिकमेंडेशन दी, उसी के तहत पेशा अधिनियम लाया गया 1996 में। एक सिफारिश और इसकी थी, वो थी मीसा, यानी जो 74th अमेंडमेंट है उसको अनुसूची 5 के जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ तक लागू किया जाए, तो मीसा लाया गया था, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अच्छे से। और जो पेशा अधिनियम है इसके इस साल 25 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये आ सकता है, चर्चा में है। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट है नागरिकता के प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं, भाग 2, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भाग 2। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल में ये दिए गए हैं 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, किस भाग में ये भी पूछा जाता है, और किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है अपने देश में। तो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान वो है, मैं आपको बताती हूँ। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर, और चौथा है आपका प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है आपका क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। यानी 5 तरीके से नागरिकता भारत के द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये 5 तरीके भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस प्रांत में बना है, तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत में डिजिटलीकरण पर काफ़ी जोर है, और यहाँ से सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 2 टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल हर एग्ज़ाम में बन रहे हैं, एक तो डिजिटलीकरण है इंडिया का, और दूसरा है आपका जल से संबंधित योजनाएं हैं, क्योंकि अपने देश में ग्राउंड वाटर है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और लगभग 221 जिले नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 तक उनका ग्राउंड वाटर है वो नेगेटिव, यानी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका है। और दिल्ली जैसे शहरों में पानी, ग्राउंड वाटर है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं से, जल संरक्षण से संबंधित अन्य किसी प्रावधान से, और जल की कितनी मात्रा अपने देश में है, क्या सिचुएशन है अभी और आगे क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का मेंस हो या प्री, वहाँ भी, और डिजिटल इंडिया से भी बहुत सवाल आ रहे हैं। तो इसलिए ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपको तैयार करने चाहिए। तो पहला डिजिटल गांव है, ये गुजरात में बना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ये अहमदाबाद के आसपास गांव है और इसका नाम है अकोदरा, और ये पहले किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। वैसे ये पिछले साल का करंट अफेयर है, लेकिन ये रेलेवेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए फिर भी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल जिला किस प्रांत में बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम डिजिटल जिला है, ये बना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है, तो इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई है वो कौन सी है, इसमें हो जाएगा आपका हेक्टेयर। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो देखिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत है वो की थी कॉर्नवालिस ने 1790 में, ध्यान देना है। और ये कॉर्नवालिस है, आपको याद होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1786 का जो एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 2 साल बाद ही संशोधन करके 1786 का एक संशोधन एक्ट आया था, उसके थ्रू कॉर्नवालिस के लिए ही वो स्पेशल एक्ट लाया गया था ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, कि कॉर्नवालिस को एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएं, सेना से संबंध भी, यानी सैन्य अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दे दिए जाएं। तो इसके बाद ये भारत में आता है गवर्नर जनरल बन के। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अमेरिका की क्रांति हुई थी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये तब अमेरिका में था, अमेरिका में प्रमुख हेड था अंग्रेजों की तरफ से। इसके समय में ही अमेरिका में स्वतंत्रता होती है, उसके बाद इसको इंडिया भेजा जाता है, और यही फिर जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत है वो करता है। और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 19% भूमि है वो जमींदारी व्यवस्था के तहत आती थी, जहाँ तक मुझे याद है 19% ही है। तो यहाँ से ये भी फैक्ट बनता है। और अन्य 2 भारत में भूमि बंदोबस्त थे वो थे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी।
और वेस्ट यूपी में मालवाड़ी था, और आपका ईस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट में जमींदारी ही था। तो आज के ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो भी एमसीक्यू मैं बना रही हूँ सभी बहुत एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल आएंगे, या जो मैं साथ में आपको व्याख्या करती हूँ वहाँ से सवाल आने की संभावना है। जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहीं से मैं सवाल बनाती हूँ, और जो या पूछे जा चुके हैं या इनकी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें एग्ज़ाम तक। और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ये कार्य है आगे भी जारी रखें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर यानी हमारे इंस्टीट्यूट में अन्य जो क्लासेस हैं उसके लिए वो TGT इंग्लिश के लिए, TGT इंग्लिश और TGT ज्योग्राफी, TGT हिस्ट्री और TGT पॉलिटी के लिए भी चल रही हैं। बाकी PGT हिस्ट्री और PGT ज्योग्राफी, तो ये सारी क्लासेस अपने यहाँ मिलती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इनकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और सबको ये शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।